Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है। गणेश उत्सव हम सब बड़े धूमधाम से मनाना शुरू कर चुके हैं। गणेश उत्सव के वक्त मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ गणेश भगवान से जुड़ी हुई उनकी कहानियाँ, उनके पीछे का हमें समझाने वाला महत्व ज्ञान जो कि हर एक को अपने जीवन में लेना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली कहानी से। गणपति बापा की इस कहानी से आपको पता चलेगा कि हम लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी की पूजा के पीछे का क्या इतिहास है। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी जी के शरण में पहुँचे और अपनी मुश्किल का हल पूछने लगे। शिवजी जी को बोले कि हमारी मदद करो, हमारी मुश्किल का हल बताओ। उस समय भगवान शिवजी जी के साथ भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी वहीं बैठे हुए थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी जी ने ये बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह एक छोटे से मूषक की मदद पर पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके अपनी जगह पर आकर वापस खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर जब वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे, तभी शिवजी जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए। तब गणेश जी ने उत्तर में शिवजी जी को बोला, माता पिता में ही तो पूरे संसार बसता है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी जी ने गणेश को ये भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो तब से गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार हम सब धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से, इस गणेश जी की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आती है या जब कोई इम्तिहान आता है उस टाइम पे हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और जब हम सोच समझकर कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला हमारे लिए हित में होता है। इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये भी मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता में ही भगवान बसते हैं, माता पिता में ही पूरी सृष्टि बसती है। अब मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आपको क्या उपाय करना है। आपको गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन गुड़हल का लाल फूल लेना है और उसको आपको गणेश जी के सर पर विराजमान करना है। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्टों को हरेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे।
कल मैं फिर आपके सामने गणेश से जुड़ी एक और कहानी लेके आऊँगी और तीसरे दिन का उपाय लेके आऊँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको आज की गणेश की कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा, जिससे आपके बच्चे भी अपनी संस्कृति को समझ सकें, भगवान गणेश के बारे में जान सकें। और हाँ, साथ में इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहिए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.